जाने कितने युगों तक छाया रहा। फिर हुई नवीन सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ। शून्य में मुखरित हुआ प्रथम नाद। ब्रह्मांड का मूल बीज। मैं एक से अनेक होना चाहता हूँ, अनेक होना चाहता हूँ। प्रणाम परब्रह्म। शुभम भवतु। मैं कौन हूँ? तुम मेरा ही स्वरूप हो। मैं निराकार हूँ, तुम साकार हो। मेरा कार्य? देवी, सृष्टि का पुनर्निर्माण। ओम श्वास है मेरा, आदि है न अंत है। महिमा अपार मेरी, माया अनंत है। ब्रह्मा अवतरित हुए मेरे ज्योति बिंदु से, विष्णु भी प्रकट हुए हैं दुर्गा रूप इंदु से। मैं शिव की शक्ति हूँ, शिव मुझे में लीन है। ब्रह्मा विष्णु और महेश मेरे ही अधीन हैं।
देखिए ना महाराज, सुमुखी जिद कर रही है, कहती है कि दुर्गा माँ के खाना खाने के पश्चात ही खाऊंगी। अब कैसे समझाऊं उसे कि दुर्गा माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है। पत्थर की मूर्ति खाना खा सकती है क्या भला? मेरा ही दोष है, मैं ही उसे दुर्गा माँ की महिमा के बारे में बताती रहती हूँ ना। तुम परेशान क्यों होती हो महारानी? बचपन से ही हमारी बेटी माँ दुर्गा की भक्त बनी है, तो इसमें नियति का ही हाथ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो माँ दुर्गा के मंदिर ही गई होगी। ये सब क्या है माँ? अभी तक खाना क्यों नहीं खाया तुमने? मुझे लगता है माँ झूठी कहती है कि आप अपने भक्तों का ख्याल रखते हो। ऐसा होता तो आपने कब का खाना खा लिया होता। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे खाना खाने के बाद ही मैं भोजन करती हूँ। फिर जाओ, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूँ। खाने में मेरे मनपसंद लड्डू बने हैं और मुझे भूख भी लगी है, लेकिन तुम खाओ तो ना। देखो, जल्दी से खाना खा लो, वरना मैं तुमसे कट्टी कर दूंगी। पिताजी, दादी माँ, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता कि तुम मेरे साथ भोजन करती हो। ठीक है, जैसे माँ मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती है, वैसे मैं तुम्हें कहती हूँ, खाना खा लो ना मेरी माँ। नहीं खाओगी? ठीक है। पुत्री सुमुखी, अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखती हूँ पुत्री। सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, बचपन में तो तुम बार बार मुझे दर्शन देती थी, अपने हाथों से खाना भी खिलाती थी। अब ऐसा क्या हो गया है माँ कि तुम मुझे दर्शन ही नहीं देती, अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती? क्यों माँ? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? माँ, माँ मुझसे कोई अपराध हो गया है? माँ, माँ, माँ मुझे दर्शन दो। सुमुखी, मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो विकारों के अधीन होता जाता है। ऐसे में वो निर्विकार के दर्शन कैसे कर सकता है? इसका अर्थ अब मुझ पर कभी आपकी कृपा नहीं होगी? ऐसा नहीं है सुमुखी।
मेरे कार्य को आगे बढ़ाने हेतु मैंने तुम्ही को चुना है। इसलिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। इस विश्व में दुराचारियों और अत्याचारियों का दमन करने हेतु मैंने तुम्ही को अपना माध्यम चुना है। किंतु पुत्री, एक बात का ध्यान रहे, ये संपूर्ण विश्व मेरा बनाया हुआ माया जाल है। मोह माया के इस चक्रव्यूह में कहीं तुम फंस न जाना। माँ, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं निश्चित रूप से इस माया जाल से बाहर निकल जाऊंगी। पर माँ, हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। प्रतिहरे प्रसीद प्रसीद मार्तर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तवीश्वरी देवी चराचरस्य। हे माँ, ये कैसा स्वप्न था कि हम भाग रहे हैं और कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या संकेत देना चाह रही थी आप हमें? क्या अर्थ है इस स्वप्न का? मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझूं या सौभाग्य? जो सपना राजकुमारी ने देखा है महाराज गरुड़ध्वज, वो यही संकेत कर रहा है कि राजकुमारी पर भयंकर संकट आने वाला है। जहाँ दुर्जय जैसा महासंकट हो, वहाँ उसकी भांजी पर कोई भी संकट नहीं आ सकता। प्रणाम मामा श्री। जीती रहो। प्रणाम जीजाश्री। प्रणाम। आसन ग्रहण करो दुर्जय। ये नहीं जानते कि आप राजकुमारी पर ही नहीं, पूरी विजयदुर्ग नगरी पर संकट है। आप शनिदेव से कम प्रभावशाली नहीं है मामा जी। आपकी 7.5 के फेर में जो कोई भी फंस जाता है,
उसे तो कोई देवी और देवता भी नहीं बचा सकते। आचार्य किसी संकट के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, परंतु इस संकट से राजकुमारी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि माँ दुर्गा ने राजकुमारी को दर्शन देकर ये भी संकेत कर दिया है कि वो राजकुमारी की रक्षा करेगी। मान्यवर, इस संकट से बचने का कोई उपाय है? अवश्य है। महाराज गरुड़ ध्वज और महारानी विजया, आप दोनों को शारदीय नवरात्रि का व्रत रखना होगा। यदि आपका ये 9 दिन का व्रत पूरा हुआ तो सृष्टि रचयिता महादेवी दुर्गा राजकुमारी सुमुखी को संकट मुक्त कर देंगी। महाराज, शारदीय नवरात्रि तो 2 ही दिन के पश्चात प्रारंभ हो रही है ना? बस महारानी, उसी दिन से हम व्रत आरंभ करेंगे। पिताश्री, मैं भी ये व्रत रखूंगी। हाँ पुत्री, अवश्य। तुमसे पहले मैं व्रत रख चुका हूँ भांजी सुमुखी, अपनी बहन महारानी विजया और बहनोई महाराज गरुड़ ध्वज का राज्य छीन कर स्वयं नगरी का राजा बनने का। क्या सोच रहे हो दुर्जय? महाराज, मैं तो सदैव विजय दुर्ग के बारे में ही सोचता रहता हूँ। मेरी बहन मूर्ख है, नहीं जानती कि मैं केवल अपने हित के बारे में सोचता हूँ। खुली आंखों से सपने नहीं देखा करते दुर्जय। अब सपने नहीं दुर्जय, 2 ही दिन में शारदीय नवरात्रि की तैयारी पूरी करनी होगी। जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम। प्रणाम दीजिए महाराज। मामा जी, राजकुमारी सुमुखी शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने से संकट मुक्त होने वाली है। क्या राजकुमारी सुमुखी आपके संकट से मुक्त हो जाएगी मामा जी? ये तो आने वाला समय बताएगा मोहन सोहन। परंतु आप समय गंवा रहे हैं मामा जी। हाँ, और अगर आप समय इस तरह से बर्बाद करेंगे तो हम आपको विजय दुर्ग के सिंहासन पर विराजमान होते हुए कैसे देख सकेंगे मामा जी? जो लोग समय से पहले चलने का प्रयास करते हैं वो अपने इरादों में कभी सफल नहीं होते। मोहन जी मामा जी। और सोहन। हाँ मामा जी। मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि मैं विजय दुर्ग का राजा बनूं, और मैं राजा बनूंगा। परंतु कैसे मामा जी? सही समय पर अपनी मुट्ठी खोलकर। मोहन सोहन, तुम्हारा मामा समय पर सवार होना जानता है। तुम्हारे मामा ने समय को अपने ऊपर कभी सवार नहीं होने दिया। परंतु मामा जी, आपको स्मरण होना चाहिए कि महाराज और महारानी राजकुमारी सुमुखी का विवाह शीघ्र ही करवाने वाले हैं। महाराज ने राजकुमारी सुमुखी का चित्र चंद्र नगरी के राजा चंद्रमुख के पास भेज दिया है, युवराज सूरत के लिए। युवराज सूरत? हाँ, बलशाली है, पराक्रमी है। युवराज सूरत? वॉच टाइम 125 से 102 ओवर। भाई हम देखले सुनना
আমার শুননা দেখো বাস স্ট্যান্ড कहता नहीं बनता अरे देखा है तो ठीक है ना कने मन को ना छूटना चला जो आवाज 2 दिनों के बाद नवरात्रि का आरंभ होने वाला है, इसलिए यज्ञ कर रहे हो, कोई यज्ञ नहीं होगा। जी हाँ, आइए राजकुमारी। राजकुमारी, तुम्हें हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। बैठिए। আমার পাঁচ बिना लॉन्ग वीडियो डालना ना कुछ होता है हमको यूट्यूबर नहीं बनना है कुछ पैसा कमाना पैसा पानी का पानी हाँ पानी लेना चलो तब छोड़े सब कोई नीचे खाएंगे बाकी लोग ऊपर चल हम ऊपर है कल नीचे बोतल चल इनके सामने तो बोतल सकते हैं हाँ ये अपने खाना बना दियो सोना मामा का ऊपर बड़ा चल ना चल 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 ऊपर कौन तो रखा है बना दो चल ना पानी पिए ए बेटा ये काम कर आए गए हमारा अपने ही कर गुड़ दुखाता है ना क्या करूँ बस तो हम जाना तो नहीं तो मुझे पड़ गया तो बोल देगा तो हम जाना तो नहीं है तो आए दूधरिया वाला दूध वसला की रखो। महारानी चंद्रिका, बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मामा जी ये आपके अच्छे संकेत नहीं नजर आ रहे हैं। मामा जी आज आप महाराज चंद्रमुख के स्वागत के लिए गए थे और कदाचित कल आपको युवराज सूरत के स्वागत में जाना पड़ सकता है। मामा जी सूरत और सुमुखी का विवाह आपकी महत्वाकांक्षा को लगाम देगा। ये विवाह नहीं होना चाहिए मामा जी। कदापि नहीं होगा। देख ले प्रीति तोरा दिमाग कितना बड़ा दुर्गा जी के फोटो बा ऊपर आप लात में मान लीजिए। क्या कहते हैं मोहन और सोहन कि समय बड़ा बलवान होता है। कुछ समय के लिए तो मैंने भी अपना धीरज खो दिया था, किंतु बाद में याद आया कि केवल कंगन पहनाए गए हैं, विवाह नहीं हुआ। अब हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी और सही समय देखकर ऐसे तीर चलाने होंगे जिससे नहीं टूटने वाला भी रिश्ता टूट जाए। अब तुम ही बताओ, जब दिल ही टूट जाएगा तो विवाह कैसे होगा? बेचारी सुमुखी
लगता है राजकुमारी चंद्र नगरी पहुंच गई, वो भी युवराज के शयन कक्ष में। कुछ भी कहो, हमारी राजकुमारी तो सौंदर्य की मूर्ति है, और सौंदर्य और शौर्य की जोड़ी तो अच्छी लगती है। परंतु युवराज सूरत और शौर्य क्यों क्यों? अरे युवराज सूरत और शौर्य का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं। परंतु युवराज और शौर्य फिर भी जब युवराज सूरत रणभूमि में जाते हैं तो शत्रु पक्ष उन्हें देखते ही भाग खड़े होते हैं। परंतु मैंने तो सुना है कि युवराज धनुर्धर नहीं है, परंतु उनका कोई भी बाण व्यर्थ नहीं जाता, वो अपने लक्ष्य का भेदन करते ही करते हैं। युवराज सूरत एक आदर्श राजकुमार है, माता पिता और गुरुजनों के आज्ञाकारी है, संपूर्ण संस्कारी है। आप भाग्यशाली हैं राजकुमारी, जो आपको युवराज सूरत जैसा पति मिलने वाला है। क्या आप उनका चित्र देखना चाहेंगी? चित्र? हाँ, अगर आप चाहें तो। अरे शीघ्रता से चित्र लेकर आओ, हमारी राजकुमारी की संयमता की और परीक्षा मत लो। क्या यही राजकुमार सूरत है? देखा महारानी, सुमुखी के चित्र ने राजकुमार को इतना मोहित कर दिया कि सब कुछ भूल गए। इतना ही नहीं, इन्हें हमारे आने की आहट तक नहीं लगी। महाराज, जब साक्षात सुमुखी बहू बनकर इस भवन में आएगी, तब न जाने क्या होगा। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भाव पुत्र। प्रणाम माँ। सदा सुखी रहो। चिंता मत करो पुत्र, बस अब कुछ ही दिन शेष है सुमुखी से विरह के लिए। शीघ्र ही तुम दोनों का विवाह हो रहा है। तब तुम सुमुखी का चित्र नहीं, साक्षात सुमुखी को देखना। लगता है पवन आया। क्या कहना चाहते हो पवन? पवन, कबूतर को क्यों भेजा तुमने मेरे पास? इसलिए कि इसे अपना दूध बनाकर तुम राजकुमारी सुमुखी के पास भेजो। पवन भी यही चाहता है कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र राजकुमारी सुमुखी से विवाह करो।
सृष्टि सबको लेकर चलती है, तभी उसका कल्याण होता है। मैं संपूर्ण सृष्टि का ही स्वरूप हूँ। जो कोई मेरी आराधना करना चाहता है वो सृष्टि के कण कण में मेरा ही रूप देखे, उसकी पूजा करे। प्रेम की आंखों से यदि वो मेरा रूप देखना चाहेगा तो देख न सकेगा। इसके लिए भक्ति की आंखें चाहिए। मनुष्य चाहता है कि जिसकी भक्ति वो करता है उसकी भक्ति हर कोई करे, किंतु मनुष्य ये भी चाहता है कि जिसे वो प्रेम करता है उसे कोई न देखे। प्रेम तो स्वार्थी है, किंतु भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं। भक्ति तो निस्वार्थ होती है। यदि मुझे पाना है तो सबको साथ लेकर चलो, क्योंकि यज्ञ से ही यज्ञ प्राप्त होता है। इसीलिए प्रेम के अंधकार में ना भटको, ना बहको। भक्ति के प्रकाश भरे आंगन में आओ, जिससे सबका कल्याण हो। प्रेम, सुना महारानी कालिंदी, तुम्हारे इस प्यारे से देवर को विजय दुर्ग की राजकुमारी के साथ प्रेम हो गया। और प्रेम भी ऐसा कि धूम्रकेतु का केवल तन यहाँ है, अपना मन तो ये सुमुखी के पास छोड़कर आया है। कौन है ये सुंदरी? ये तो सौंदर्य की देवी है, किंतु ये विजय दुर्ग नगरी में क्या करे? इसे तो धूम्रकेतु के महल में होना चाहिए। कौन हो तुम? हट जाओ। सुंदरी, शीघ्र ही मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। अच्छा है ये दानव और मानव का प्रेम। ये प्रेम हमें पृथ्वी लोक का अधिपति बनाएगा। बहुत लंबे समय से हम पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे थे, परंतु यह शक्तिशाली मानव राजा हमारी हर चेष्टा पर पानी फेरते रहे। परंतु अब एक शक्तिशाली मानव राजा का संबंधी बनने के पश्चात अन्य राजाओं का समर्थन मिलना स्वाभाविक है, और इसके साथ होगा दानव राज का विस्तार। धूमकेतु, आओ, अभी हम अपने दूत को भेजकर विजय दुर्ग के राजा गरुड़ ध्वज से तुम्हारे विवाह का संदेश लेकर भेजते हैं। दानव राजा गोला नरेश काल केतु की जय, महारानी कालिंदी की जय, दानव सेनापति धूम्रकेतु की जय। ब्रजमुष्टि, आज्ञा गोला नरेश। तुम दानवों का दूत बनकर विजय दुर्ग जाओगे और वहां महाराजा गरुड़ ध्वज से हमारे छोटे भाई धूम्रकेतु के लिए उनकी सुपुत्री सुमुखी का हाथ मांगोगे। गोला नरेश, महाराज गरुड़ ध्वज इस समय विजय दुर्ग में नहीं है। वो अपने पूरे परिवार के साथ विश्राम के लिए विश्राम कर दें। अच्छा। हमारे गुप्तचर तो हमसे 4 कदम आगे हैं। ब्रजमुष्टि, तुम कोला
नरेश का दूत बनकर जा रहे हो। स्मरण रहे, हमने पहली बार किसी मानव की ओर अपना हाथ बढ़ाया है। उनसे संबंध बनाने के लिए हमारे हाथ की पकड़ इतनी शक्तिशाली हो कि वो चाहकर भी उसे छुड़ा ना पाए। हमें हर हाल में हाँ चाहिए। जैसे तू बोला था पीली नौश रहा, वो बोला जो आप चाहेंगे वही होगा कोला नरेश। ऐसा रहा है कि हमरा को निकाल चल बात कर बोला कि